आज हम लोग सीएमए फाउंडेशन के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एरर एंड रेक्टिफिकेशन के एमसीक्यूज कवर करेंगे। पहले स्टडी मटेरियल का, देन स्कैनर का। बट बिफोर स्टार्टिंग द एमसीक्यू हम थोड़ा सा डिस्कशन करते एरर एंड रेक्टिफिकेशन के टाइप्स के बारे में, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चंस जो एमसीक्यू के बनते हैं वो इसी में से बनता है आपका। ओके, एंड मैक्सिमम नोट्स के पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन विजनरी कॉमर्स एकेडमी में अपलोड हो चुका है और कुछ एमसीक्यूज के पीडीएफ अपलोड होना बाकी है, बहुत जल्दी वो भी अपलोड हो जाएगा। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ टेस्ट सीरीज के भी हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी जाकर टेस्ट सीरीज दे सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरर एंड फ्रॉड बोथ आर डिफरेंट थिंग्स सर। एरर एंड मिस्टेक, आई कैन से एरर गलती से हो जाती है, हम ना चाहते हुए हो जाती है, और सर जो मिस्टेक्स हम जानबूझकर करते हैं। तो यहाँ पे जो एरर है, यहाँ पे दो टाइप में क्लासिफिकेशन है। एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कैपिटल को रेवेन्यू कैपिटल में कर दिया फॉर एग्जांपल, और एक क्लेरिकल एरर। मैं बहुत ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जस्ट थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल अगर तुम्हारा हुआ होगा तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। मतलब कैसे सर, क्यों सर? वेजेस की जगह पे अगर आपने मशीन लिख दिया या मशीन की जगह पे वेजेस लिख दिया है, बोथ आर द डेबिट बैलेंस, इसलिए दोनों के सिचुएशन में आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा। वैसे ही एरर ऑफ ओमिशन में अगर तुमने पूरा एंट्री भूल चुके हो, एक भी पोस्टिंग ना डेबिट में किया ना क्रेडिट में किया, तो यस अगेन आपका यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली होगा सर। लेकिन पार्शियल ओमिशन है, आधा एंट्री किया है, मतलब डेबिट किया है क्रेडिट नहीं किया है, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है, तो इसमें ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। बस यही वो टिक करके दिया कि इसमें से एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं। और ये एक पेज है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आई सजेस्ट कि एक बार इसको पढ़िएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। वीडियो पॉज कीजिए, या तो लिख लीजिए या तो फिर रीड कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। उसको एक्सप्लेन करके मैं बहुत टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे बच्चे ने बेसिक किया रहेगा, सिर्फ उनको एमसीक्यू चाहिए रहेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द स्टडी मटेरियल एमसीक्यू, जो आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर 129 पे 45 नंबर से एमसीक्यू चालू हो रहा है, और आई थिंक 60 नंबर तक है, अराउंड 15 एमसीक्यू हमारे स्टडी मटेरियल से है। सबसे पहले लिखा है, whenever error are noticed in the accounting record they should be rectified। जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, अगर मुझे उसी वक्त एरर मालूम पड़ा तो रेक्टिफाई कब करेंगे? भाई जब तुम अकाउंटिंग कर रहे हो उसी वक्त मालूम पड़ गया कि भाई तू गलत कर रहा है एंट्री, यू आर डूइंग रॉन्ग मिस, यू आर डूइंग रॉन्ग एंट्री, तो बताओ आप रेक्टिफाई कब करोगे? सर जब अकाउंटिंग करते वक्त मालूम पड़ा है तो ऑन द स्पॉट रेक्टिफाई कर देंगे, हम लोग तुरंत कर देंगे सर। ढूंढो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ना 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 ना, ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग के बाद बनता है सर। विदाउट वेटिंग द अकाउंटिंग ईयर टू एंड, हाँ यही लग रहा है मुझे। और ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, भाई क्यों? तुम जानबूझ के गलती कर, तुम्हें मालूम है फिर भी तुम आगे कंटिन्यू क्यों करोगे? यस, इसका एक्यूरेट आंसर रहेगा बी वाला। अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, एक्यूरेट आंसर रहेगा सर बी वाला, कि विदाउट वेटिंग टाइम अकाउंटिंग के टाइम पे हम क्या करेंगे, उसको सही कर देंगे सर। ओके, ट्रायल बैलेंस कब टैली नहीं होगा? मैंने अभी इस एमसीक्यू को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें एक्सप्लेन किया, वहीं पे इसका आंसर था सर। बोल रहा है ट्रायल बैलेंस कब टैली नहीं होगा। पहला है करेक्ट जर्नल एंट्री पास किया बट डबल टाइम, अरे दो बार डेबिट में दो बार क्रेडिट में, ट्रायल बैलेंस सिर्फ न्यूमेरिकल एक्यूरेंसी बात है तो टैली तो हो जाएगा। क्रेडिट परचेस डेबिटेड टू परचेस एंड क्रेडिटेड टू कैश, ये भी टैली हो जाएगा, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट में आ गया। 5,000 कैश पेड टू क्रेडिटेड इज डेबिटेड, एंड क्या बोल रही है? 5,000 हमने कैश पे किया क्रेडिटर को, इज डेबिटेड। कैश पे किया 5,000 हमने क्रेडिटर को, तो एंट्री बनता है क्रेडिटर टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिटर डेबिटेड किया है, राइट तो लिखा हुआ है 46 का सी। डी क्या बोला? नन ऑफ द अबव टू क्रेडिटर, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखो यहाँ पे एक तो नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है, तो उसका एक स्टेटमेंट और दिया इन लोगों ने, यहाँ पे एक स्टेटमेंट इन लोगों ने और दिया हुआ है। तो अगर 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 देखा जाए तो सर ये डी वाला आंसर बनना चाहिए। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता, तो इतना खाली ऑप्शन होता, तो इसमें नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन ही प्रॉपर नहीं दिया। जो फोर्थ ऑप्शन है, या तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए या फिर यही होना चाहिए। अगर सिर्फ यही होगा तो इसका आंसर डी आना चाहिए। गॉट इट? अगर सिर्फ इसका आंसर क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए, अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो।
ओके, बट फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन गलत है जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो ना सी भी है और डी भी है, बट डी में नन ऑफ द अबव भी है और साथ में ये भी है। ओके चलो कोई बात नहीं, इसको हम साइड में करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। 47 सेल्स ऑफ शाम ऑफ 500 नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स इफेक्ट। जो सेल्स है शाम को हमने बेचा है 500 का, उसका हमने एंट्री ही नहीं किया, तो बताइए किस पे इफेक्ट पड़ेगा पूछ रहा है वो। सर शाम को बेचा सेल्स किया है डेफिनेटली, और ये ऑन क्रेडिट है, कहीं पे कैश लिखा नहीं, दैट इज सर ये ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो एंट्री बनता है श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब श्याम और सेल्स दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, श्याम पे ही पड़ेगा सेल्स से ही पड़ेगा, मतलब एप्रोप्रिएट आंसर सी रहेगा, सेल्स अकाउंट एंड श्याम अकाउंट बोथ अकाउंट पे सर इफेक्ट पड़ने वाला है, तो 47 का सी आंसर रहेगा। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, ये किसमें पॉसिबिलिटी है बताइए। देखो कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड कहाँ कहाँ हो सकता है पूछ रहा है, कहाँ कहाँ हो सकता है आपको बता दूं मैं। हाँ बराबर है, कैरी फॉरवर्ड मतलब सर जब हम क्लोजिंग करते हैं यहाँ पे सीडी नेक्स्ट ईयर बीडी होता है, यहाँ का सीडी नेक्स्ट ईयर में बीडी होता है। पर्सनल अकाउंट मतलब होता है फॉर एग्जांपल सुनील अकाउंट, तो सुनील अकाउंट का यहाँ पे सीडी तो नेक्स्ट ईयर में बीडी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हमने बहुत सारे अकाउंट देखा है। रियल अकाउंट मतलब मशीनरी अकाउंट, हमने बनाया ना मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट का इस साल क्लोजिंग है, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है। लेकिन नॉमिनल भाई कभी भी सीडी बीडी नहीं होता, नॉमिनल सीधे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस होता है, समझा नहीं सर। सैलरी अकाउंट तुमने बनाया, सैलरी का बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी वन नहीं आएगा, सैलरी तुम्हारा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस होता है, मतलब पर्सनल और रियल जो है तुम्हारा ट्रांसफर हो सकता है उस वक्त, गलती ट्रांसफर करते वक्त एरर हो सकता है पर्सनल और रियल में, तो दोनों ऑप्शन राइट है ए और बी, तो इस तरह से डी वाला आंसर अपना एप्रोप्रिएट निकल रहा है ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का जो एक्यूरेट आंसर रहेगा आपका एप्रोप्रिएट बन सकता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी आंसर, मतलब पर्सनल भी और रियल भी। ओके गुड 272 का रिटर्न बाय लाला, लाला ने हमें 270 गुड्स रिटर्न किया, हमारे पास 272 का गुड्स आया, बट उसको हमने 722 दिखा दिया, समझिए बात को, 272 आया है हमने दिखाया 722 को, तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा सर। देखिए इन दोनों का डिफरेंस एंट्री पास कर दूंगा, क्यों, मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए 272 का, मैं रिकॉर्ड कितना कर दिया 722 का, तो इनका डिफरेंस कितना आता है 722 माइनस 272, 0 पहले सर 8 9 10 11 12 5 और ये 450 और एक ही आंसर दिख ही रहा है मुझे, फर्स्ट वन 450, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर सर। समझाता हूँ फिर से, लिखना इतना था लिख इतना दिया, मतलब तुमने 722 लिखा उसमें सिर्फ 272 लिखना चाहिए था, तो बचा और नहीं लिखना चाहिए था, उसको हटा दो, उसको हटा दो सर, बरोबर। तो 722 तुम्हारा क्रेडिटेड हुआ रहेगा, तुम इसमें से डिफरेंस अमाउंट को डेबिटेड कर दिए, तुम्हारा आंसर अप्रोप्रिएट एक्यूरेट मिल जाएगा, तो मैंने आंसर निकाला 458 के आंसर है। अगर मान लो यही क्वेश्चन होता और यहाँ पे ऑप्शन कहीं होता लाला विल बी क्रेडिटेड बाय 450, तब मुझे सोचना पड़ता कि भाई क्रेडिटेड की डेबिटेड, समझा, फिर सोच के क्या निकलता आंसर डेबिटेड, क्यों, क्योंकि इतना क्रेडिट हुआ रहेगा, डेबिटेड मैंने कर दिया जितना नहीं होना चाहिए था, समझ रहा है। ओके चलो 50 आ गया, सेम कुछ वैसे क्वेश्चन है सर। इफ अ रिसिप्ट ऑफ 200 फ्रॉम राजेश, एक डेटर से 200 रुपए मिला है, हैज नॉट बीन रिकॉर्ड इन द बुक्स, हमने उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो बताइए प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। भाई तुम्हें पैसा मिला नहीं है, तुमने उसको लिखा ही नहीं है, तुमने उसको लिखा ही नहीं है, ना ज्यादा दिखाया ना कम दिखाया ना उतना ही दिखाया, तुमने कुछ किया ही नहीं है, भूल गए हो लिखना, तो उससे तुम्हारा ना प्रॉफिट बढ़ गया है ना कम हो गया, हाँ जब लिख लूंगा तब बढ़ेगा, लिखा ही नहीं है तो ना प्रॉफिट बढ़ा ना कम हुआ, दैट इज नाइदर एन इंक्रीज और नॉट अ डिक्रीज सर। क्रेडिट परचेस 950 का सुधीर से, बट रिकॉर्ड कर दिया हमने 590, सेम कुछ वैसा क्वेश्चन है, ऊपर था 950 और 590 का डिफरेंस, 0 10 11 12 13 14 15 3 360 का आंसर देखो कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, खत्म आंसर, खत्म आंसर भाई। हाँ तुमने परचेस किया 950 बट तुमने दिखाया कितने से 590 से, उतना डिफरेंस अमाउंट डेबिट कर दो, तुमने क्रेडिट किया हुआ सुधीर को, ठीक है, परचेस तो सुधीर लिखा रहेगा तुमने, तो परचेस तो सुधीर तुमने लिखा है 590, लिखना 950 था, तो डिफरेंस अमाउंट दिखा दो, खत्म बात खत्म। चलो 51 के बाद 52, विच ऑफ दिस एरर अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, तीनों भी आता है, कास्टिंग कैरी फॉरवर्ड पोस्टिंग, दिखाता हूं मैं आपको,
इसमें था हमारा, बरोबर सर, इसमें तीनों भी आता है, ऑल ऑफ दी अबव। कैरी फॉरवर्ड होगा तो भी एक इफेक्ट पड़ेगा, पोस्टिंग में भी एक इफेक्ट पड़ेगा, कास्टिंग में भी। कास्टिंग मतलब टोटलिंग होता है। इफ गुड 1750 रिटर्न टू सप्लायर, रॉन्गली हमने 1570 दिखाया हुआ है। अब यहाँ देखो दोनों का डिफरेंस वाला पार्ट नहीं है, दोनों एडिशन वाला पार्ट है। अभी गुड 1750 का रिटर्न किया सप्लायर को, बट हमने कितना दिखा दिया, 1570। मतलब हमने परचेस किया था, उसको रिटर्न किया, मतलब परचेस रिटर्न था 1750 का, हमने उसको सेल्स रिटर्न दिखा दिया 1570। जो ऊपर हमने दो क्वेश्चन किया डिफरेंस वाले, उसमें सिर्फ अमाउंट में गड़बड़ी था, इसमें अकाउंट और अमाउंट दोनों में गड़बड़ी है। समझ रहे हो, यहां पे तुमने किया है परचेस रिटर्न, दिखा दिया सेल्स रिटर्न, वो भी अमाउंट रॉन्ग, इसलिए यहां पे दोनों का एडिशन, दो गलती दोनों एडिशन ऐड, एक गलती माइनस, एक गलती माइनस, अमाउंट खाली गलती था, माइनस करके डिफरेंस निकाल दिया, दोनों गलतियां हुई है, दोनों का एडिशन कर दो सर। तो यहाँ पे 1750 1570 0 12 13 3 3320, ढूंढो ऐसा आंसर है क्या? अब दो आंसर है, अब दो आंसर है सर। अब समझते कॉन्सेप्ट इसको हम लोग। तो देखो अभी क्या किया है, परचेस रिटर्न की जगह पे हमने सेल्स रिटर्न दिखा दिया। जब मैं सेल्स रिटर्न दिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स कम दिखाया मैंने, ऐसे नो, सेल्स मैंने कम दिखाया, मैंने 1570 सेल्स रिटर्न दिखाया, मतलब कस्टमर ने वापस कर दिया बोल के, तो सेल्स कम हो गया मेरा ऑटोमेटिकली। अब जब सेल्स कम, मतलब प्रॉफिट भी क्या का होगा सर, कम होगा, पहली गलती। सेकेंड गलती, 1750 आपका परचेस रिटर्न में दिखना चाहिए था, बट परचेस रिटर्न में दिखाया ही नहीं है हमने, जितना परचेस था उतना ही दिख रहा है। परचेस मतलब एक्सपेंडिचर, जितना परचेस था उतना ही दिख रहा है, जबकि वो कम होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए, तो कॉस्ट तो कम ही नहीं हुआ, जितने का उतना ही दिख रहा है। मतलब 1750 का माइनस होना चाहिए था परचेस में से, वो भी माइनस नहीं होता, ये भी हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो दो दो दिखने रहा होगा आपको, ये देखिए, पहला सर परचेस रिटर्न आपने दिखा दिया, मतलब सेल्स कम दिखाया तो प्रॉफिट कम हो गया। अब परचेस से माइनस नहीं किया, मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ के दिख रहा है 1750, तो इसके वजह से ही प्रॉफिट कम दिखेगा। तो इतना टोटल तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हम गुड्स की बातें करें, गुड्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब किसमें आएगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी डिक्रीज आएगा, डिक्रीज आएगा। तो 53 का आंसर डी रहेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन साइडेड एरर, कौन सा इसमें से वन साइड एरर है? पहला बोला है 500 रुपए का परचेस किया एक ओल्ड इक्विपमेंट नॉट रिकॉर्डेड, हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया भाई, इधर नहीं लिखा उधर भी नहीं लिखा, ये वन साइड नहीं, ये टू साइडेड एरर है। तो 54 का ए आंसर तो बनता ही नहीं है सर। 500 बीइंग हमने एक्सपेंस किया ट्रैवलिंग खर्चे के लिए, और गलती से क्या लिखा है, ट्रैवलिंग खर्चे के लिए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट ऑल क्रेडिट टू ट्रैवलिंग। भाई सुनो सुनो, इफ वी आर पेइंग फॉर द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो एंट्री विल बी ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश इन बैंक, और यहां बोल रहा है हमने ट्रैवलिंग को ही सीधे क्रेडिट कर दिया। दैट मीन्स यू आर डूइंग द रॉन्ग एंट्री इन बोथ साइड, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी सब। तो यस, इसका आंसर बनना चाहिए B1, बोथ तो चांस ही नहीं है, नॉन भी चांस नहीं है। 54 का बी आंसर इसका है, क्या आएगा 54 का बी आंसर। 55 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, मतलब बोल रहा है कौन सा ट्रायल में उसको अफेक्ट करेगा, मतलब ट्रायल में टैली नहीं होगा, पूछ रहा है नहीं होगा। पहला मिस्टेक इन बैलेंसिंग अकाउंट, हम लोग बैलेंसिंग अकाउंट करते वक्त ही मिस्टेक कर दिया, आई थिंक यही है। जब मैं बैलेंसिंग ही रॉन्ग करूंगा तो डेबिट का अमाउंट मैं रॉन्ग ले लूंगा, क्रेडिट राइट रहा होगा तो टैली नहीं होगा। फिर भी और देखते, ओमिटिंग और रिकॉर्ड, पूरी तरीके से एंट्री भूल गए हम लोग, तो टैली तो हो जाएगा, बी आंसर नहीं है। रिकॉर्डिंग और रॉन्ग एंट्री सब्सिडी बुक, अमाउंट ही रॉन्ग ले, 5 जगह पे 6 लिखा, बट दोनों जगह लिखा है ना, टैली तो होगा सर। पोस्टिंग एंड एंट्री ऑन अकाउंट करेक्ट साइड है बट रॉन्ग अकाउंट से, मोहन की जगह पे सोहन लिख दिया, तो क्या हुआ, अमाउंट एक्यूरेसी देखते हैं ट्रायल में से, तो आंसर अपना ए वाला ही है। बैलेंसिंग में तुमने रॉन्ग कर दिया, क्लोजिंग में रॉन्ग कर दिया, तो डेबिट राइट रहा हो तो क्रेडिट रॉन्ग हो जाएगा, तो टैली नहीं होगा। विच ऑफ दिस एरर अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, अगेन सर तीनों भी आएगा, हमने देखा था सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। विच ऑफ दिस एरर विल इफेक्ट 2 और मोर, ऐसा कौन सा 2 या 2 से ज्यादा रहेगा, अगेन सर डी रहेगा। सारे के सारे कंप्लीट ओमिशन में आपका दोनों साइड में इफेक्ट पड़ेगा, दोनों में अमाउंट लिखा नहीं आपने, प्रिंसिपल भी सेम रहेगा, दोनों इफेक्ट पड़ सकता है, पोस्टिंग का भी सेम। चलिए 58, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, भाई प्रिंसिपल का एरर कौन सा है, कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल कर दिया रहेगा आपने, ऐसा कुछ। पहला 5 है रिसीव फ्रॉम श्याम क्रेडिट राम, नाम में चेंज है खाली, इसे प्रिंसिपल में गड़बड़ी नहीं है, रूल्स में गड़बड़ी नहीं है। 5000 तुमने एक नया प्लांट इंस्टॉल करने के पीछे खर्चा किया, गलती से ट्रैवलिंग को दिखा दे, ये गलती है, ये गलती दिख रही है मुझे तो यहाँ पे। क्यों, आपने न्यू प्लांट इंस्टॉल किया 5000 का,
तो प्लांट अकाउंट के अंदर ही ये 5,000 ऐड होना चाहिए, लेकिन आपने उसको अलग से ट्रैवलिंग बोल के दिखा दिया, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपने उसको ट्रीट कर दिया एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफिनेटली यही अपना आंसर बन सकता है 58 का बी, 58 का बी। 59 पे आते हैं, 200 पेड के एज अ वेजेस इरेक्टिंग अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू। अगर मैंने 200 रुपये भरा है क्या करने के लिए सर, मशीन को फिट करने के लिए, सही करने के लिए, इरेक्ट करने के लिए, तो उस पर कौन से अकाउंट को डेबिटेड करना चाहिए? सेम ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है सर, मशीन अकाउंट ही डेबिटेड होगा, ध्यान रखना। रिपेयर होता तो रिपेयर को डेबिट करता, मशीन है तो मशीन डेबिट होगा पे यहाँ पे। ओके डन। आपके स्टडी मटेरियल में कुछ 15-16 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, हमने कवर कर लिए। अब हम चल रहे हैं हमारे स्टडी मटेरियल में, दैट इज आई मीन स्कैनर्स में। स्टडी मटेरियल में था, हमने वहां से कर लिया, अब चल रहे हैं स्कैनर पे सर। स्कैनर में गिन चुने कुछ सर 35-37 एमसीक्यूज होगा, बहुत सारा रिपीटेशन होगा, समझेगा, ध्यान दीजिएगा। और मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, जितने एमसीक्यूज मैं करवा रहा हूँ इस चैनल पे, जितने एमसीक्यूज अवेलेबल है, जिस बच्चे ने सारे एमसीक्यू एकदम घोल की एकदम अच्छे से पी लिया, जस्ट अच्छे से समझ लिया चीजें को, डेफिनेटली आई एम गिव गारंटी फाउंडेशन में आपका अकाउंट इजीली क्लियर हो जाएगा, इजीली। ओके चलिए, तो अब देखो पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर अजय 10,000 का, उसको हमने सेल्स बुक में दिखा दिया, तो बताओ रेक्टिफिकेशन करते वक्त ग्रॉस प्रॉफिट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो समझो कॉन्सेप्ट को, हमने परचेस किया था, सेल्स में दिखा दिया है, तो पहले सेल्स को करेक्ट करेंगे, सेल्स को बढ़ा के दिखाया तो सेल्स को मैं कम करने वाला हूं, सेल्स क्या करने वाला हूं, कम करूंगा। अब जब सेल्स कम होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी क्या होगा सर, कम हो, क्या होगा, प्रॉफिट भी कम हो रहा है। अब करेक्ट क्या था, परचेस में रिकॉर्ड करना चाहिए, तो मैं आके परचेस में रिकॉर्ड करूंगा, मतलब मेरा परचेस का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अब परचेस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब यहां भी हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। मतलब दोनों सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, क्योंकि ये सेल्स गलती से बढ़ा तो कम किया हमने सही करने के लिए, परचेस लिखा ही नहीं था तो लिख रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो यहां भी प्रॉफिट कम हो रहा है, दोनों सिचुएशन से प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। तो आंसर रहेगा B1, फर्स्ट का बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या है? सिंपल सा भूल जाना, लिखना ही नहीं, ऐसा कुछ है क्या सर? है ना, बी वाला आंसर, भूल गए, मिस्ड हो गया अपने से। वेजेस पेड किया हमने इंस्टॉलेशन मशीन के लिए, गलती से वेजेस को डेबिटेड कर दिया है, कौन से टाइप का एरर है? हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, सो इसको बोलते हैं हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल, थर्ड का बी, थर्ड का बी सब। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? अगेन डिक्टो सेम वही क्वेश्चन है, हमारे टेक्स्ट में वही क्वेश्चन था सर। इसमें से हम देख सकते हैं ये नहीं है, रिपेयर ऑफ मशीन हैज बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, तो राइट वाला ये भी नहीं है। टोटल परचेस रिटर्न बुक को हमने परचेस रिटर्न बुक में ही लिखा हुआ है। एक मिनट, रिपेयर ऑफ मशीनरी हैव बीन डेबिटेड टू मशीनरी, हाँ देखो देखो सुनो, जैसी मुझसे गलती से आपसे हो सकती है, सुनो क्या लिखा है, हमने मशीन को रिपेयर किया, हमने गलती से मशीन को ही डेबिट कर दिया है। अरे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रहेगा तो मशीन को डेबिट कर सकते हो, रिपेयर ऑफ मशीन रहेगा तो रिपेयर को डेबिट करना चाहिए। रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यस, यही हमारा इसका अप्रोप्रिएट आंसर है बी वाला सर, कि रिपेयर को आपने मशीन में इंक्लूड कर दिया जबकि इंक्लूड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन, फिफ्थ का आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द अल्टरनेटिव इज करेक्ट, इंडिकेट द करेक्ट वन। इसमें से हमें करेक्ट वाला ढूंढना है, इन शॉर्ट करेक्ट आंसर ढूंढना है। सेल्स बुक अंडर कास्ट विद 6,000 और क्रेडिट परचेस 11th और इंटर्न सेल्स बुक है, क्रेडिट परचेस है सेल्स बुक में लिखा, हाँ तो राइट है, क्रेडिट परचेस ही सेल्स बुक में लिखा जाता है। स्टेशनरी परचेस किया हमने, ऑन क्रेडिट हैज बीन रिकॉर्ड इन परचेस बुक, ये भी एक मिनट हमें क्या ढूंढना है इसमें, करेक्ट वन ढूंढना है, करेक्ट वन। तो पहला बोला है सेल्स बुक अंडर कास्ट विथ 6,000, ये हो सकता है। बी बोला है क्रेडिट परचेस को हमने सेल्स बुक में लिखा था, रॉन्ग है ये, क्रेडिट परचेस बुक में आना चाहिए, सेल्स बुक में नहीं आना चाहिए, और हमें करेक्ट ढूंढना, मतलब ये रॉन्ग है। स्टेशनरी तुमने खरीदा है क्रेडिट में और उसको परचेस बुक में लिखा है, जबकि हमने सीखा है सब्सिडीज बुक में, परचेस बुक में ओनली और ओनली गुड्स आते हो भी क्रेडिट परचेस, तो ये भी रॉन्ग है। गुड्स हमने 7,000 का बेचा है, हमने लिखा है 7,900, ये भी गलती है, मतलब अप्रोप्रिएट आंसर ए वाला है। क्वेश्चन समझो, अच्छा खासा घुमा के पेपर कब पूछा था, ये पूछा दिसंबर 12 में, बोला है करेक्ट वाला कौन सा वो ढूंढ निकालो, तो इसमें मालूम पड़ा कि 3 गलत है, तो करेक्ट तो एक ही रहेगा बचा हुआ, तो अपना आंसर रहेगा ए वाला। सही है, सही क्वेश्चन था। चलो अगला,
इफ गुड्स वर्थ रुपीज 13,800 डिस्ट्रॉयड ए फायर, इंश्योरेंस कंपनी ने 10,400 का दिया, तो परचेस अकाउंट में कितना लिखेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमने सीखा है फाइनल अकाउंट में एक ऐसा जिसमें इसके 3 इफेक्ट होते हैं, ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस डेबिट और बैलेंस शीट एसेट। तो पूछो बताओ ट्रेडिंग क्रेडिट में कितना आएगा? सर जितने का जलता है, जितने का फायर होता है, उतने का पूरा अमाउंट आता है। दैट मीन्स आई कैन से 13,800 पूरा आएगा सर, जो क्रेडिट में आता है। सी आंसर, 6 का सी आंसर बनना चाहिए। ओके, 7th पे आइए। अ बिल फॉर 2,75,000 फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, बिल्डिंग बढ़ाया गया, was treated as repair of building which rectify interest corrected। भाई सुनो क्या बोल रहा है, तुमने बिल्डिंग का 3 फ्लोर से 4 फ्लोर कर दिया, तुम्हें दिखाया रिपेयर किया। भाई बहुत बड़ी गलती किया तुमने, तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, दिखा दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको सही करना पड़ेगा। उसको सही करने का आंसर अपना हो सकता है, देखो बिल्डिंग बढ़ रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड हुआ क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए। तुमने गलती से रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो रिपेयर को हटा दो। रिपेयर को डेबिट कर दिया है, खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिपेयर को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग टू रिपेयर तुम्हारा एंट्री बनना चाहिए, बिल्डिंग डेबिटेड रिपेयर क्रेडिटेड। ढूंढो इसमें से कुछ है क्या? ये रहा, बिल्डिंग डेबिटेड और बिल्डिंग रिपेयर तुम्हारा क्रेडिटेड। तो 7 का ये वाला आंसर, इसमें प्रॉपर मार्क्स लिखा, नंबरिंग किया नहीं मैंने, बट ये आंसर तुम्हारा एप्रोप्रिएट एक्यूरेट रहेगा 7 का। आई कैन से सी वाला, ये ए, ये बी और ये सी। समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये देखो, ये बी और ये सी है, तो ये आंसर अपना एप्रोप्रिएट है, ये वाला बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। ओके, 8 में आते हैं। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द नेट इनकम फॉर द करंट ईयर इफ द ओपनिंग स्टॉक अंडर कास्ट 10,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ओवर कास्ट। बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक 10,000 से कम हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 से बढ़ाया गया है, तो बताओ क्या इफेक्ट होगा? देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। तो 15,000 कैसे? देखो अभी अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका जो है, यहां बनाता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो आपका स्टॉक है वो 10,000 से सर अंडरस्टैंड मतलब कम दिख रहा है, और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 5,000 से बढ़ के दिख रहा है। अब समझो, अगर ये 5,000 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ के दिख रहा है, मतलब इनकम वाला पार्ट ज्यादा दिख रहा होगा। अब ये वाला पार्ट क्रेडिट वाला पार्ट अगर ज्यादा दिख रहा है, तो डेफिनेटली तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ के दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट, जो डेबिट वाला पार्ट कम दिख रहा है, मतलब एक्सपेंसेस कम दिख रहा है। एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ भी प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ के दिख रहा होगा। यहाँ 5,000 से प्रॉफिट बढ़ के दिख रहा है, यहाँ 10,000 से प्रॉफिट बढ़ के दिख रहा है, तो एग्रीगेट कितना हो गया? 15,000। तो यस सर, 15,000 से तुम्हारा प्रॉफिट ओवरस्टेट दिख रहा होगा, ये प्रॉब्लम के वजह से। ठीक है, आगे 9th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? कौन सा प्रिंसिपल वाला एरर है? जैसे हमने पिछले ऊपर किया था वैसे ही है सर, ढूंढ के बताओ। चलो फटाफट वीडियो पॉज कीजिए, ढूंढिए इसमें से कौन सा है। पहला सेल्स का अमाउंट रॉन्ग लिखा, ये प्रिंसिपल एरर नहीं है। उसके बाद डिस्काउंट 30 रुपये दिया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, ये भी एरर नहीं है। लीगल चार्ज हमने पे किया, एक्विजिशन और बिल्डिंग 500 रुपये। हाँ ये देखो, एक बिल्डिंग खरीदने के लिए 500 रुपये हमने खर्चा किया है, लीगल खर्चा तो बिल्डिंग वाले एक्सपेंडिचर में ऐड होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। हमने उसको अलग से लीगल दिखा दिया है, जैसे बिल्डिंग का इंस्टॉल, मशीन का इंस्टॉलेशन मशीन में ऐड होना चाहिए, बट मशीन का इंस्टॉलेशन अलग दिखाया, बिल्डिंग अलग दिखा, मशीन अलग दिखाया। तो वैसे यहाँ पे सर तुमने लीगल एक्सपेंडिचर को अलग से दिखा दिया, लैंड के खर्चे में ऐड नहीं किया, रॉन्ग है, गलती है। तो यस, C1 इज योर आंसर। ए को 10% पार्टनर कमीशन मिलता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, फाइंड आउट द कमीशन पेएबल। हमें प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें कमीशन चार्ज करना है सर। अरे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चन है यार, 60,000 पे 10% निकालो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, 6,000, खत्म है। B1, 60,000 पे 10%। इफ डेप्रिसिएशन इज एक्सेस चार्ज बाय 500 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक 500 रुपये से कम दिख रहा है, तो बताओ नेट प्रॉफिट क्या होगा? भाई ये बोल रहा है अगेन वैसे कुछ क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक 500 से कम दिख रहा है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी कम हुआ होगा 500 से सर। डेप्रिसिएशन 500 से ज्यादा दिख रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा, मतलब यहाँ पे भी प्रॉफिट क्या हुआ रहेगा सर? कम हुआ रहेगा। यहाँ पे 500 से प्रॉफिट कम हो रहा है,
यहाँ पे 500 से प्रॉफिट कम हो रहा है, मतलब टोटल 1000 रुपए से प्रॉफिट कम हो रहा है। और बी वाला आंसर 11 का बी आंसर 1000 रुपए से प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो सिंपल सर 11 का अपना बी आंसर है। क्या रहेगा 11 का? बी वाला आंसर रहेगा। चलो आगे बढ़ते सर हम लोग 12 की तरफ। 12 बोलता है परचेस ऑफ गुड्स ऑफ ₹13,500 हैज बिन रिकॉर्ड ऑफ 13,000 इन द परचेस बुक, दिस इज, बताओ कौन सा टाइप का एरर है ये 12 का। हमने अमाउंट में गड़बड़ी किया है सर, हमने अमाउंट में कुछ भूले नहीं है, लिखा तो है बट गलत लिखा है। इट्स कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन, जब अमाउंट में गड़बड़ी करते हैं। हमने 13,500 की जगह पे 13,000 लिख दिया, तो एंट्री अपना ये कौन सा एरर है? ये एरर ऑफ कमीशन सर। 13th वन, द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जल के राख हुआ 18,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन 2700 रुपए का था सर। इंश्योरेंस से क्लेम 12,000 का मिल जाता, बताओ एक्चुअली लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना रिकॉर्ड करेंगे? देखिए 18,000 का था, जिसमें से 2700 का डेप्रिसिएशन बनता है, मैं ये माइनस करता हूँ, ये भी दिखाता हूँ आपको मैं। 18,000 का सामान था, 2700 का डेप्रिसिएशन बनता है, तो डिंग 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 10 टू गेट 5, 15,300। उसमें से 12,000 हमें क्लेम मिल जाएगा, तो 3,300 जो है नहीं मिलने वाला है, तो 3,300 इज योर एक्चुअल लॉस। तो 13 का आंसर रहेगा C1। समझा? मशीन कितने का था, आई मीन जो भी एसेट था हमारा फर्नीचर, उस पर डेप्रिसिएशन माइनस किया तो सर कॉस्ट बनता है 15,300, बट इंश्योरेंस क्लेम से मिल रहा है 12,000, तो जो नहीं मिल रहा है वो लॉस हो गया, जो प्रॉफिट लॉस पे दिखाएंगे हम लोग, खत्म कहानी। आ जाओ 14 पे सर। इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और इन रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट, तो बताओ भाई ये कौन सा एरर होता है? सिंपल सा, ये भी एरर ऑफ कमीशन होता है क्या? ऐसा हाँ है ना? 14 का बी, 14 का बी, ठीक है। द बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ द करेंट ईयर ओवर स्टेटेड बाय 5,000। अच्छा, ये बोलना चाह रहा है बिगिनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक 5,000 से ज्यादा दिख रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक भी 12,000 से ज्यादा दिख रहा है। ओपनिंग क्लोजिंग पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हो सकता है पूछ, ध्यान रखना। अब ओपनिंग भी ज्यादा, क्लोजिंग भी ज्यादा। ओपनिंग ज्यादा है मतलब तुम्हारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो जीपी तुम्हारा कम हुआ रहेगा 5,000 से, बराबर है? बराबर है। क्लोजिंग 12,000 ज्यादा है, मतलब तुम्हारा जीपी इंक्रीज हुआ रहेगा 12,000 से। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां 12,000 से प्रॉफिट बढ़ रहा है, यहां 5,000 से प्रॉफिट कम हो रहा है, तो एक्चुअली देखा जाए तो 7,000 का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। समझा कॉन्सेप्ट? समझा कॉन्सेप्ट? 12,000 से प्रॉफिट बढ़ रहा है, 5,000 से प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इनका डिफरेंस जो है सर 7,000 से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है फिर भी। तो यस, 7,000 वाला क्वेश्चन सी वाला 15 का सी आंसर आना चाहिए सर। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझो, कैसे भी क्वेश्चन तो काम बन जाएगा सर। यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा था तो प्रॉफिट कम हुआ 5,000 से, यहाँ पे इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट बढ़ गया। अब दोनों में प्रॉफिट, इसमें एक प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, दोनों का डिफरेंस इज योर आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए आगे 16th वाला सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं ढूंढना हमें, करेक्ट नहीं है, ढूंढो। चलो 2 मिनट दिया मैंने, इसमें करेक्ट कौन सा नहीं है सर? एरर विच इफेक्ट वन अकाउंट कैन बी एरर ऑफ पोस्टिंग, तो राइट है। एरर ऑफ ओमिशन अराइज व्हेन एनी ट्रांजेक्शन इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड, ओमिशन का मतलब ही होता है कि भूल जाना, ये भी राइट है। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर इज बोथ पर्सनल, हाँ बरोबर है, ये भी नॉमिनल होता नहीं, हमने ऊपर देख लिया, मतलब बचा क्या? डी वाला, पढ़ लेते एक बार। एरर ऑफ कमीशन अराइज व्हेन एनी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ फंडामेंटली इनकरेक्ट मैनर, लिखा तो है बट अमाउंट रॉन्ग कर दिया, एंट्री रॉन्ग कर दिया। यस, D1 इज योर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, दैट इज 16 का डी वाला रहेगा सर। 17 पे आते हैं, और मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट लूंगा मैं, उसके बाद आपका ये एरर रेक्टिफिकेशन का MCQ भी कवर हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट, कौन सा नेट प्रॉफिट से डिडक्टेड नहीं करते हैं, नहीं करते हैं पूछ रहा है। वाइल कैलकुलेटिंग, अच्छा जब हम मैनेजरल कमीशन रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे हम कौन सा माइनस नहीं करते? सेल के टाइम पे जो लॉस होगा यस करते हैं हम लोग, कुछ बैड डेट्स राइट ऑफ हुआ रहेगा तो वो भी करते हैं हम लोग, कुछ लाइबिलिटी हुआ रहेगा मतलब कुछ पे करना पड़ जा रहा है वो भी करते। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ही नहीं करेंगे भाई, वही तो निकालना है तो वही नहीं करेंगे, वही तो निकालना है तो वही नहीं करेंगे। यस, 17 का आंसर रहेगा हमारा D1, 17 का आंसर रहेगा डी वाला।
ओके 17 आंसर करेगा अपना 17 वाला डी का। 18 पे आता है विच ऑफ द एरर इफेक्ट ओनली वन अकाउंट, कौन सा वाला एक ही इफेक्ट है, रिपीटेड है ऑल ऑफ द अबव, रिपीटेड है। ये भी टेक्स्ट बुक में था सर। 272 लाला वाला सेम क्वेश्चन, लाला वाला डिफरेंस अमाउंट याद आ रहा है, याद आ रहा है क्या, सेम क्वेश्चन ए वाला आंसर था हमारा। ये भी कुछ वैसा ही है सर, रिपीटेड है, रिपीटेड सेम सेम डी वाला डिक्रीज होगा डिफरेंस ऐड करके, ठीक है। एंड एंट्री 1560 हैज बीन डेबिटेड टू अ डेटर्स पर्सनल, ये कौन सा एरर है, अभी अमाउंट गड़बड़ देखा हमने, ऊपर देखा था अभी सर कमीशन, अभी ऊपर था सेम क्वेश्चन कमीशन। ये भी आई थिंक रिपीटेड है क्या, वैसे ही क्वेश्चन है, रिपीटेड नहीं बट वैसे ही क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। अमाउंट 10,000 निकाला है पर्सनल यूज के लिए, डेबिट कर दिया ट्रेड एक्सपेंस। पहली बात समझो, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, और ड्राइंग डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए ड्राइंग को डेबिट करूंगा, पहला कॉन्सेप्ट। आपने आपने ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दी है, जबकि नहीं होना चाहिए, तो ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट से खत्म करना है, खत्म करना है, डेबिट हुआ है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, दैट इज ट्रेड एक्सपेंस क्रेडिट आ जाएगा। तो एंट्री क्या बनता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, ट्रेड एक्सपेंस क्रेडिट होगा, ऐसा कुछ है क्या, है ना, ये देखो इधर, ये पहला वाला दिख रहा है मुझे, पहला वाला दिख रहा है 22 का ए, 22 का ए, ड्राइंग को डेबिट, ट्रेड को क्रेडिट करेंगे सब। इफ सम ऑफ 1500 रुपये मिला लक्ष्मण से जो डेटर है, उसको हमने लिखा ही नहीं, अरे अगेन वैसे क्वेश्चन आइए, लिखा ही नहीं है, ना बढ़ेगा ना कम होगा, नन ऑफ दी अबव 23 का, नन ऑफ दी अबव डी, लिखा ही नहीं है हमने, सही गलत की बात ही दूर होती, भूल गए लिखना हम लोग। 24 इफ गुड्स वर्थ ₹750 रिटर्न टू सप्लायर, रिपीटेड लग रहा है मुझे तो, सेम जैसे लग रहा है। 24 का आंसर जो मुझे लगता है ये था, अभी ऊपर देखा हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल, ये भी देखा था हमने, कौन सा इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस पे, मतलब कौन सा चीजें, कौन से गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, ऐसे बोल रहे हैं, कौन सा टैली नहीं होगा ढूंढना आपको, टैली नहीं होगा। मिस्टेक इन बैलेंस अकाउंट रिपीटेड है, सेम देखा था हमने ऊपर। कौन सा प्रिंसिपल वाला एरर है, देखो परचेस क्या रॉ मटेरियल हमने परचेस में दिखाया 500 की जगह 50, नहीं ये प्रिंसिपल एरर नहीं है, ये तुम्हारा तो कमीशन वाला है। 500 पे के वेजेस के लिए दिखाया स्टेशनरी, ये भी नहीं, दोनों भी नॉमिनल वाले पार्टी है। राम से आज शाम दिखाया, ये भी नहीं, प्रिंसिपल ये भी नहीं है, कैपिटल रेवेन्यू देखना अपने को। तुमने इंस्टॉल किया नया प्लांट, दिखाया सैलरी, अलग है भाई, तुमने इंस्टॉल किया प्लांट तो प्लांट को डेबिट करना चाहिए, तुमने सैलरी को डेबिट कर दिया, नहीं चलेगा। एप्रोप्रिएट आंसर इज डी। एक्सपेंस पेड किया बट नॉट एक्रूड, भाई इसको बोलते प्रीपेड एक्सपेंस, पे तो कर दिया बट हुआ ही नहीं अब तक खर्चा। हाँ हमने दिल 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 खोल के पैसा दिया है, हाँ दिलदार है हम, हमारे पास पैसा ही पैसा, पैसा 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 करती है तू, हाँ भाई वो गाना। चलो आगे बढ़ते 28 पे। सर गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए रॉन्गली एंटर्ड इन द अकाउंट ऑफ बी, कभी कभी होता है ना यार, ए की जगह पे बी को एसएमएस कर दिया हमने, होता है ना कभी कभी, क्या ए की जगह पे बी को एसएमएस कर दिया, तो कुछ वैसे ही हुआ है सर कि क्या बोला है, परचेस किया ए से दिखा दिया बी को, तो कौन सा एरर है ये बता दीजिए, कौन सा एरर है, चलिए कमेंट कीजिए कौन सा एरर है सर। सर एरर है जाने दीजिए, ये पूछा क्या है कि उसका इफेक्ट क्या होगा, कुछ इफेक्ट नहीं होगा, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। मान लो ए को इन्विटेशन देना था, बी को दे दिया, गलत इंसान आ गया, उससे प्रॉफिट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, दैट इज नो इफेक्ट। 20 का सी आएगा, ठीक है। एरर का टाइप नहीं पूछा इसने, सब बोला कि इफेक्ट क्या पड़ेगा, ओके ठीक है कोई बात नहीं। 29 एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ, हाँ ये था बी और सी, रियल और पर्सनल पे होता है, नॉमिनल तो सीधे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो डी आंसर रहेगा, बी एंड सी किया था हमने ये, इसलिए कहते हो पहले स्टडी मटेरियल फोकस करो फिर स्कैनर करो, तो ऑटोमेटिक रिवीजन भी हो जाएगा, चीजें कवर भी हो जाएगा सारी चीजें। वेन एवर एरर आर नोटिस इन, अरे यार टेक्स्ट बुक का लगता है मुझे पहला क्वेश्चन था, तुरंत करो बिना वेटिंग किए, लग रहा है गलती हुई है, चलो चलो सुधार दो सुधार दो, तो सर के पीटो से पहले सुधार दो, मालूम पड़ गया ना, लेकिन मार खाने की इंतजार क्यों करने का। अगला, अ परचेस ऑफ 14,500 फ्रॉम शिवा रिकॉर्ड किया परचेस बुक में, अच्छा अमाउंट रॉन्ग किया हमने, तो प्रॉफिट क्या होगा, डेफिनेट डिफरेंस आएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए ना पहले, डिफरेंस निकालो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, डिफरेंस निकाल दो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि बी रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्यों देखो 49,500 दिखा रहा था बरोबर,
दिखाया 1548, तो प्रॉफिट बहुत कम हो गया आपका, जितने से डिफरेंस प्रॉफिट कम हो जाएगा। बी वाला पार्ट। 32 परचेस क्या 25,000 का दिखा दे सेल्स बुक में, अरे बाप रे। देखो देखो इंक्रीजिंग ग्रॉस प्रॉफिट कैसा हमें दिखाना यहाँ था, हमने दिखा दिया यहाँ है, यहाँ दिखाया तो प्रॉफिट कम हो रहा था, तुमने 25 यहाँ दिखाया क्रेडिट वाला पार्ट, क्रेडिट पार्ट मतलब प्रॉफिट इंक्रीज, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इसलिए इंक्रीजिंग ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। एक्सपेंडिचर में दिखा ही नहीं, कहाँ दिखा, प्रॉफिट में दिख गया, इनकम में दिख गया, इनकम दिख गया तो प्रॉफिट बढ़ गया तुम्हारा। आगे 33 विच ऑफ दिस एरर इफेक्ट ओनली वन अकाउंट, भाई तीनों के तीनों 33 का हमने पढ़ा है बहुत बार, 3 बार 4 बार आ चुका क्वेश्चन ये। कौन सा एरर प्रिंसिपल वाला है, फिर से वही है, और इसमें ढूंढो आ जाए तो बी वाला मुझे दिख रहा है आंसर। न्यू प्लान के लिए किया था, सैलरी को डेबिट कर दिया हमने, 34 का बी। 35 कौन सा एरर है, अमाउंट में गड़बड़ी की है, अमाउंट में उसको बोलते हैं कमीशन, अमाउंट में गड़बड़ी कमीशन, ध्यान रखना, ऊपर भी था सेम। कैरी फॉरवर्ड सर ओनली पर्सनल और रियल होगा, नॉमिनल नहीं होता, मतलब अप्रोप्रिएट डी आएगा, ए एंड बी। चलिए आखिरी क्वेश्चन, कौन सा चीज आपको ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ट्रायल बैलेंस कौन से एरर के वजह से टैली नहीं होगा, ढूंढ के बताना है। ये आपका होमवर्क है, और इस होमवर्क का आपको आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एरर रेक्टिफिकेशन एरर का, तो इसका आंसर क्या रहेगा आप मुझे कमेंट करके बताओगे। यही क्वेश्चन हमने ऊपर भी सॉल्व किया हुआ है। अब मिलेंगे कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।